हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या कर रहे थे, रूट वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने काफ़ी सारे रूट वर्ड्स डिस्कस कर लिए। आपको पता है कि लास्ट हमारी जो 11 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं रूट वर्ड्स पे। इसी प्रकार आज की क्लास का जो हमारा नया रूट वर्ड होने वाला वो क्या है दोस्तों, थियो। यानी थियो जो रूट वर्ड है हमारी क्लास का आज का होने वाला है। थियो के ऊपर हम काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। अब थियो आप देख पा रहे हैं, थियो क्या होता है, गॉड यानी भगवान या ईश्वर। थियो क्या हो जाएगा, ईश्वर और भगवान से रिलेटेड हो जाएगा। जहां पे भी आपको थियो जो वर्ड देखने को मिल जाए तो आप समझ पाएंगे, एक हिंट मिल जाएगा आपको कि ये जो भी वर्ड्स होने वाले हैं किससे रिलेटेड होंगे, भगवान से रिलेटेड होंगे। यानी कहीं ना कहीं इनमें ईश्वर की चर्चा जरूर मिलेगी। तो ये क्या होता है, आपको जो याद करने की जो इंपॉर्टेंस है, यानी आपको जो थियो यानी ये जो रूट वर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, जो वर्ड्स को याद करने में है ना काफी हेल्पफुल होते हैं। तो हम क्या समझते हैं, जो रूट वर्ड्स के थ्रू हम जो वोकैब याद करते हैं वो बहुत ही इजी वे में क्या होती है, याद हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं आप हर एक वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। तो इसी प्रकार इन वर्ड्स को याद करने के लिए क्या किया हमने, एक रूट वर्ड्स का मेथड निकाला। तो रूट वर्ड्स याद करके हम कंप्लीट एक वर्ड को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इस रूट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस देखते हुए हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को स्टडी करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला वर्ड है वो है थीस्ट। क्या है, थीस्ट होने वाला है। अब थीस्ट बताना चाहूंगा, थीस्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि भगवान है, यानी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या करेगा, बिलीव करेगा किसमें, एग्जिस्टेंस किसकी, गॉड की। क्या करेगा, जो ये मानेगा कि भगवान क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, थीस्ट। क्या कहलाएगा दोस्तों, थीस्ट। वन हु वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वो मानता हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, थीस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थीस्ट। अब आप देख पा रहे होंगे सेकंड वर्ड क्या है, एथिस्ट। केवल और केवल ए का डिफरेंस है, ये एथिस्ट है और ये थीस्ट है। यानी इस जो ए है इसमें पूरा का पूरा चेंज है। तो अब बताना चाहूंगा जो एथिस्ट होता है ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी वो विश्वास ही नहीं करेगा कि भगवान क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्या नहीं करेगा, वो विश्वास नहीं करेगा कि भगवान है। तो एक एथिस्ट पर्सन क्या कहलाएगा, जो ये मानेगा कि भगवान है ही नहीं। तो भगवान नहीं है तो एक ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, एथिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एथिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास ही नहीं करता है कि भगवान है, यानी भगवान क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जो विश्वास ही नहीं करे टोटली, वो क्या हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों फिर बात करते हैं नया नेक्स्ट वर्ड, एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक में बताना चाहूंगा, एग्नोस्टिक पर्सन एक ऐसा होगा जो संदेह में रहेगा कि भगवान है या नहीं। मतलब वो ना तो थीस्ट है ना एथिस्ट है, वो डाउटफुल रहेगा, हमेशा संदेह में रहेगा कि भगवान है या नहीं। तो मतलब उसको पूरा विश्वास नहीं है कि वो मना भी नहीं कर सकता कि भगवान नहीं है और हाँ भी नहीं कर सकता कि भगवान है। यानी वो अभी भी क्या है, कंफ्यूजन में है। तो क्या कहलाएगा, एग्नोस्टिक। क्या कहलाएगा, एग्नोस्टिक पर्सन हो जाएगा। ये कैसा पर्सन हो जाएगा, हु इज डाउटफुल यानी भगवान के बारे में जो डाउटफुल है वो क्या कहलाएगा, एग्नोस्टिक पर्सन कहलाएगा। यानी इसको संदेह है भगवान है या नहीं है, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा, एग्नोस्टिक। फिर बात करते हैं हमारे एक नेक्स्ट वर्ड, हिनोथिस्ट। काफी प्यारा वर्ड है दोस्तों, हिनोथिस्ट। अब हिनो आपने पहली बार देखा होगा, हिनो से क्या समझ पा रहे हैं, एक हिनो ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, एक व्यक्ति की एक भगवान की पूजा तो करेगा, बट वो ये मानेगा कि और भी भगवान होते हैं। यानी वो पूजा तो केवल एक ही भगवान की करेगा वो, बट वो मना नहीं कर रहा कि इसके अलावा भी और कोई भगवान नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, हिनोथिस्ट। हिनोथिस्ट क्या कहलाएगा, एक ऐसा पर्सन जो केवल और केवल वर्शिप करे किसकी, सिंगल गॉड की, बट वो बिलीव करे अदर गॉड में। यानी और भी गॉड तो हैं बट वो क्या करता है, केवल और केवल एक ही पूजा करता है। वो क्या कहलाएगा, हिनोथिस्ट। हिनोथिस्ट कैसा पर्सन हो जाएगा, वन हु वर्शिप्स अ सिंगल गॉड बट बिलीव्स इन अदर गॉड। यानी औरों पे भी विश्वास रखता है भाई और गॉड हैं, बट वो क्या करेगा, पूजा किसकी करेगा, एक की। तो वो क्या कहलाएगा, हिनोथिस्ट। वन हु
क्या कहलाएगा? इनोथिस्ट वन हु वर्शिप सिंगल गॉड बट बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड, यानी पूजा तो केवल सिंगल गॉड की करेगा, यानी एक ही भगवान की करेगा, बट वो मानेगा, विश्वास रखेगा कि और भी गॉड है, यानी इसके अलावा भी भगवान है। वो एक ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा दोस्तों? इनोथिस्ट। क्या कहलाएगा? इनोथिस्ट। फिर चर्चा करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड मोनोथेइज्म। अब मोनोथेइज्म बताना चाहूंगा, मोनो से आप समझ पा रहे होंगे, मोनो क्या होता है? सिंगल के लिए, अकेले के लिए मोनो आता है, और एक से ज्यादा यानी मोर देन वन तो क्या हो जाएगा? पोली आ जाएगा। 3 4 के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? मोनो और पोली क्या आ जाएंगे? सिंगल और मोर देन वन। तो मोनोथीज्म में थीज्म आपको पता है किससे रिलेटेड होने वाला है? ईश्वर से होने वाला है। तो मोनोथीज्म क्या हो जाएगा दोस्तों? वन हु वर्शिप्स सिंगल गॉड। क्या हो जाएगा? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करेगा? पूजा करेगा किसकी? केवल और केवल अकेले एक भगवान की पूजा करेगा, एक ही गॉड को मानेगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? मोनोथेइज्म। क्या कहलाएगा? मोनोथेइज्म क्या कहलाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल एक ही भगवान की पूजा करे, यानी सिंगल गॉड की पूजा करे, वर्शिप करे, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? मोनोथेइज्म कहेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पॉलीथेइज्म। अब मैंने बताया था मोनो होता है सिंगल के लिए, पॉली होता है मोर देन वन, यानी एक से अधिक के लिए, 2 4 जो होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसकी पूजा करेगा, यानी एक से अधिक गॉड की पूजा करेगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? पॉलीथीज्म। क्या कहलाएगा? पॉलीथीज्म क्या कहलाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक जो भगवान है उनकी पूजा करे, यानी वर्शिप करे, वो क्या कहलाएगा? पॉलीथीज्म। तो पॉलीथीज्म क्या हो जाएगा दोस्तों? वन हु यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा भगवान की पूजा करता हो, वर्शिप करता हो, वो क्या कहलाएगा? पॉलीथीज्म। फिर वर्ड आ रहा है हमारा थियोलॉजियन। अब थियोलॉजियन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, थियोलॉजियन पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। थियोलॉजियन क्या है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। अब देख पा रहे होंगे आप, थियो यानी रिलेटेड तो ये गॉड से ही है, किससे? भगवान से रिलेटेड होने वाला है। तो थियोलॉजियन बताना चाहूंगा, एक ऐसा व्यक्ति होता है वो क्या मानता है कि धर्मशास्त्री होता है। क्या बोलते हैं इसको? धर्मशास्त्री, यानी हु इज एक्सपर्ट इन द रिलीजियन, यानी जो धर्म के बारे में एक्सपर्ट हो। क्या वो एक्सपर्ट हो धर्म के बारे में? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? थियोलॉजियन। क्या कहेंगे? क्या कह देंगे उसको? थियोलॉजियन कहलाएगा। यानी अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन रिलीजियन, यानी जो धर्म के बारे में एक्सपर्ट हो, वो क्या कहलाएगा? थियोलॉजियन। क्या कहलाएगा दोस्तों? थियोलॉजियन। इसको क्या बोलते हैं हम? धर्मशास्त्री बोलते हैं। थियोलॉजियन क्या कहलाएगा दोस्तों? ए पर्सन एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी एक्सपर्ट हो किसमें? धर्म के बारे में अध्ययन करने में क्या हो? एक्सपर्ट हो, वो क्या कहलाएगा? थियोलॉजियन। यानी ये धर्मशास्त्री क्या होगा? एक ऐसा आदमी जो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा, परिपूर्ण होगा, एकदम 100% कंप्लीटली किसमें? स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी अध्ययन किसका? धर्म के बारे में जो अध्ययन करने में एकदम कंप्लीटली यानी एक्सपर्ट होगा, उसको क्या बोल देंगे दोस्तों? थियोलॉजियन। ये वर्ड हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार दोस्तों जो रूट वर्ड था हमारा, इससे हमने ये 7 वर्ड्स डिस्कस किए और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं हर बार। तो इसी प्रकार जो ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से क्या होगा? समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।